रज्जी का मुंह तो तुमने बंद कर दिया, लेकिन हमको भी लगता है कि नर्मदा ने कुछ गलत नहीं किया। मोगरा से माफी मांगने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। अपने पति के सम्मान के लिए खड़ा रहना कब से गलत हो गया? अच्छा, हमारी बात सबके सामने काट के तुम तो जैसे बड़ी हमारी इज्जत कर रही हो ना। चलिए वो पति के सम्मान बचाने पे ज्ञान दे रहे। पति होने का हक तुमने उसी दिन खो दिया था जिस दिन तुमने हमारा मंगलसूत्र छीनने की कोशिश की। और रज्जी ने अभी जो भी कहा है उस बात से तो हम भी सहमत। आज ये जो चर्चा हो रही है ना, उससे एक बात तो साबित हो गई कि इस घर के दो हिस्से हो चुके हैं और ये बंटवारा उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन तुमने इस घर में चुनाव करवाया था। हमें लगता है रज्जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। जब बात यहाँ घर खर्चे में हिस्सा देने की है तो ये हिस्सा सिर्फ घर के मर्द ही क्यों नहीं, घर के मर्द और बेटे ही इस घर खर्च में भागीदारी क्यों बने? हम भी तो इसमें भागीदारी बन सकते हैं। हम क्यों बोझ बनकर रहे और बोझ बनकर रहना भी नहीं चाहते। हमें लगता है हम भी काम करके पैसे कमा के इस घर खर्च में अपना हिस्सा दे सकते हैं और हमें देना चाहिए। हम भी करेंगे ये सब। क्या आपने को फूल मत पकड़ाओ, ना तुम्हें और ना घर की किसी और महिला को पैसे देने की जरूरत है। मतलब कि हम बाहर काम करके पैसे कमा के इस घर खर्च में हिस्सा नहीं दे सकते। हाँ, बाहर जाके काम करना और पैसे कमाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। सही कह रहे हैं। शुक्रिया मुफ्त अंदाज में इतना कड़वा सच बोलने के लिए बहुत आपको शुक्रिया। देखो वैसे तो हमें काम करने की जरूरत नहीं है। हम इस घर की मालकिन हैं, हमारे 3 जवान बेटे हैं, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हें गलत साबित करके हम करके दिखाएंगे। क्या है ना महादेव, इतने सालों से तुम एक गलत फहमी में जीते आए हो कि तुम्हें लगता है कि हमेशा तुम सही होते हैं, लेकिन अब हम तुम्हें गलत साबित करके दिखाएंगे। बाहर भी जाएंगे, काम भी करेंगे और पैसे भी कमा के दिखाएंगे।